नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी डिलाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 11 को। और आज के इस टेस्ट में हमने जीएस के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जिनके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। और पहला प्रश्न है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, तो पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय शिक्षित वर्ग ने क्या किया था, यानी कि विद्रोह का विरोध किया था कि समर्थन किया था, तो यह पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय शिक्षित जो मध्य वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी थी। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। न तो शिक्षित वर्ग ने न तो विरोध किया था न तो समर्थन किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, जितने भी जमींदार थे उस समय 1857 के विद्रोह के समय उन्होंने अंग्रेजों को समर्थन दिया था। तो यह भी याद रखिएगा, अगर जमींदार के बारे में पूछा जाएगा तो सभी रियासत और जमींदारों ने अंग्रेजों को समर्थन दिया था और शिक्षित मध्य वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी थी और सिपाहियों का ही यह विशेष रूप से विद्रोह बन के रह गया था। आगे है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी भारत की स्वाधीनता के समय कांग्रेस में किस प्रकार से कार्यरत थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। दोस्तों, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे और गांधी जी केवल एक बार बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और गांधी जी का यह भी मानना था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद, यानी जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा उसके बाद कांग्रेस को स्वतः समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो उद्देश्य है कांग्रेस को बनाने का वो स्वतंत्रता प्राप्ति ही है, और जो कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद इसे स्वतः समाप्त हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सही जवाब होगा इस प्रश्न का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी वे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन 1927 में, तो उसका जो है बहिष्कार किया गया था भारत में। तो क्यों किया गया था यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। साइमन कमीशन का बहिष्कार मुख्य रूप से इसीलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और दोस्तों, इसमें कुल कितने सदस्य थे यह पूछा जाता है। तो कुल 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे। और इसी कारण इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। और जैसे ही भारत में यह कमीशन आता है तो दोस्तों साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ के नारे यहाँ पे लगाए गए जोर शोर से, और मजबूरन साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा। आगे है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो 3 घटनाएं दी गई हैं। पहला है कि तिलक का होम रूल लीग, दूसरा है कामागाटा मारू प्रसंग, तीसरा है महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो हमें इन तीनों घटनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों, इसका जो सही अनुक्रम होगा वो सबसे पहले इसमें कामागाटा मारू प्रसंग है। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, यह जो प्रसंग है यह 1914 में यह प्रकरण हुआ था। तो कब हुआ था? 1914 में। और इस प्रकरण में क्या हुआ था? तो कनाडा की जो सरकार थी, तो कनाडा की सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था जो कि भारत से सीधे कनाडा न आया हो। तो दोस्तों, यह जो प्रकरण है यह 1914 में हुआ था। अब इसके बाद जो सही कालक्रमानुसार आएगा वो होगा गांधी जी का भारत आगमन। दोस्तों, 1915 में, तो सन याद रखिएगा, वर्ष 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे। और तीसरी जो घटना है वो है तिलक का होम रूल
लीग। दोस्तों 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, 1916 में। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, जब वर्ष 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वो कौन सा है? तो दोस्तों उस समय लियाकत अली खान को कौन सा विभाग दिया गया? तो वित्त विभाग दिया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त विभाग, यानी इनको वित्त मंत्रालय विभाग दिया गया था। आगे है, वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि, तो जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था उस समय देश का जो बंटवारा यानी विभाजन था उसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों सहमत हुई थी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसलिए सहमत हुई थी क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हो, हिंदू मुस्लिम विवाद हो, इससे बचने के लिए वे सहमत हुए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, गदर पार्टी का नेता कौन था? तो दोस्तों गदर पार्टी का नेता कौन था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी के नेता थे। अब अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो किसकी स्थापना? गदर पार्टी की स्थापना। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी, याद रखिएगा 1913 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को में था, और यह एक भारतीय क्रांतिकारी संघ था। आगे है, कांग्रेस अपने पतन के कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसका है? दोस्तों यह किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन के कगार पर है? तो दोस्तों ये जो कथन है ये है लॉर्ड कर्जन का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कथन देखेंगे। दोस्तों कथन है कि गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। बिल्कुल सही है, असहयोग आंदोलन को 1922 में गांधी जी द्वारा रोक दिया गया था। कारण दिया गया है कि चौरी चौरा में हुई हिंसा उनके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी। बिल्कुल सही है दोस्तों, गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था वो एक अहिंसक आंदोलन था। वे नहीं चाहते थे कि कहीं पर किसी भी प्रकार की हिंसा हो, लेकिन 1922 में चौरी चौरा जो कि गोरखपुर के निकट है, याद रखिएगा परीक्षा में पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट चौरी चौरा में हिंसक प्रदर्शन हुआ जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था दोस्तों। तो हिंसक प्रदर्शन होने के कारण गांधी जी नाराज हो गए थे और इसी वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, यानी कि रोक दिया था। तो सही जवाब क्या होगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों वो कौन सा गवर्नर जनरल था जो कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति अनुसरण करता था? तो सही जवाब होगा लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों लॉर्ड लिटन अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। आगे है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन सा था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार से प्रारंभ हुआ। तो कब? 1917 बिहार में। और दोस्तों यह जो आंदोलन है यह नील बागान मालिकों द्वारा तिनकठिया प्रथा को अपनाए जाने के विरोध में किया गया था और इसी आंदोलन में गांधी जी को बुलाया गया था और गांधी जी ने पहली बार भारत में
चंपारण आंदोलन में ही सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था और इस आंदोलन का कुशल नेतृत्व उन्होंने किया था और इसी से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी प्रदान की थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण आंदोलन। और दोस्तों 3 आंदोलन क्रम से है, जिसका परीक्षा में क्रम पूछा जाता है, याद रखिएगा। चंपारण दे दिया जाएगा, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद का जो मिल विद्रोह था। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले चंपारण होगा, फिर उसके बाद अहमदाबाद, फिर उसके बाद खेड़ा। ये तीनों क्रम याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।